हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज में स्वागत है। मैंने आपको 11 अध्याय सुना दिए हैं। आज मैं आपको 12वां अध्याय सुनाऊंगी। श्रीमद् भागवत गीता का जो भी एक भी अध्याय सुन लेता है उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं और वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में दुख दर्दों का सामना करता है लेकिन उनमें से निकल जाता है। दोस्तों तो देखिए, आज मेरे साथ आप 12वां अध्याय सुनिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। अर्जुन ने कहा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और जो व्यक्ति पार ब्रह्मा को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी है। मैं यह जानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों का संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके अन्यन भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय में मृत्यु युक्त संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझ ही में मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रतादि ही करो। मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो द्वेष नहीं करता उसका मित्र है ममता, और अहंकार जिसमें नहीं है, मतलब ममता है उसका दोस्त, और अहंकार जिसमें नहीं है सुख दुख को समान जानता है, वान है, संतोषी है, स्थिर चित्त, स्त्रियों को वश में रखना है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है। ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिसमें न लोगों का भय है न डर है। ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों से भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, निष्पाप, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे बहुत प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, मतलब किसी से जले ना, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, वासना से रहित, जो निंदा और स्तुति को समान जानता है, जो मिले उसी पर संतोषी रहता है, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा घर है, जो भक्ति में है वह मेरा प्यारा है। जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, जो कर्म करते हुए फल की इच्छा ना करे वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भगत कहलाता है। इसलिए अथ श्री भगवत गीता का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री कृष्णाय नमः। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में फल की इच्छा ना करते हुए आप कर्म करते रहिए। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना एक ना एक दिन जरूर पूरी करेंगे। बोलो जय श्री कृष्णा।